एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और शाम ही हो गई है। देखिए मैं 5 बज गए। मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो में भी कि बच्चे 3:30 बजे तक आते हैं, फिर इधर बस कपड़े वपड़े चेंज करें तो 4 बज जाते हैं और इधर उधर खेल लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। तो 5 ऑलरेडी बज चुके हैं और अभी बच्चे खेल ही रहे हैं। बस मैंने अभी लगाई है मशीन, क्योंकि बच्चों की ड्रेस धुलनी थी। तो थोड़ा सा देर के लिए मैंने कहा चलो मशीन लगा देते हैं, बाहर तो सूखेंगे नहीं। अब वैसे ही ओस गिरनी है तो अपने रात को घर के अंदर ही सुखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आटा वाटा लगाती हूँ, क्योंकि सुबह का जो था वो आटा ख़त्म हो गया था और बच्चों ने अभी खाना नहीं खाया स्कूल से आने के बाद, क्योंकि रास्ते में ना उनको मैं कुछ खिला लाई थी। तो अभी उन्होंने खाया नहीं है खाना, पर अब उन्हें मैं खाना, क्योंकि पढ़ने बिठाऊंगी ना 100%, वो बोलेंगे पहले हमें खाना दो। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले ना उनके लिए खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि पढ़ने बिठाऊँ उससे पहले मैं इन्हें खिला दूँ पिला दूँ, फिर के कम से कम सेट होके अपने बैठ सके। तो देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि दिन छिप चुका है बिल्कुल। 5 बजे ही लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो सब पर्दे वगैरह लगे हुए हैं ना, सो इस वजह से आपको और ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बिछाते हैं चटाई। चलो तो पहले लाइट जलाती हूँ, क्योंकि घर में अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जो मैंने लगाया था ना, तो ये देखिए पूरी चटाई पे लगा दिया है दोनों साइडों पर। तो अब इससे क्या हो रहा है ना, इसके धागे नहीं निकल रहे हैं और ना ही इसकी ये जो प्लास्टिक के ना तिल्लियाँ सी निकल रही हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी लाइफ है ना, मैंने बढ़ा दिया, इसको जीवन दान मिल गया है कुछ लंबा टाइम का थोड़ा, क्योंकि अब ज़्यादा यूज़ हो रही है ठंड में, मतलब बैठा भी नहीं जाता, ना ही तो वैसे बैठा जाता। और बच्चे ना बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं और उन ऐसे फैल फैल के बैठते हैं ना, फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते बहुत है कि मैं ऐसे कर ले, पैर उधर कर ले, इधर कर ले, बस दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोनों को बहुत अलग अलग करके बिठाना पड़ता है। अब आ गई हूँ फाइनली किचन में। तो कपड़े मैं बाहर सुखा कर आ गई हूँ। मैंने मशीन लगाई थी ना, तो कपड़े बाहर सुखा दिए। बस 2 लॉट ही होना था, बहुत थोड़ा पानी लिया था, क्योंकि ज़्यादा पानी लेके फ़ायदा भी नहीं था। तो 2 लॉट ही हुआ था और बस कपड़े मेरे धुल के सूख गए हैं, पर सूखे नहीं हैं, सुखा दिए गए हैं। अब रात में जब सोने जाएंगे ना, तो तब मैं उनको अंदर रख लूँगी। और अब मैं फटाफट से लगाऊंगी आटा, पर उससे पहले लगाऊंगी बर्तन, क्योंकि ये सूखे हुए बर्तन हैं जो सुबह मैंने क्लीन किए थे। तो अगर अब शाम वाले क्लीन होंगे फिर इसी में हो जाएंगे, तो वो फिर और गीले हो जाएंगे और फिर दाग पड़ते हैं। तो इसी वजह से ये सारे बर्तनों को उठा दूंगी। और खाली खाली लगता है ना टोकरा, तो अच्छा लगता है नहीं, भरा ही जाता है, भरी जाता है, भरी जाता है, वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो काम टाइम पर जो हो जाए ना, वो बेस्ट है। तो इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि जिस टाइम पे मैं काम कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ उसको ठीक करती रहूँ। अभी मुझे सच कहूँ तो कई काम मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। एक तो मैंने वो जो सूट की कटिंग करके रखा है, तो उसको भी स्टिच करना है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और दूसरा ये है कि मुझे ये किचन क्लीन करनी है। इनके रैक वगैरह सब अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा, तो उनको मुझे एक एक करके दोबारा से ठीक करना है। तो यहाँ आ गई है मायरा। तो मायरा कुछ लेकर आई है, तो वो दिखा रही है मुझे। और बच्चों को मैं बस यही कहती, मैंने कहा जाके पढ़ाई कर लो, मत घूमो, कुछ ही टाइम रह गया। तो उनको बोलते रहना पड़ता है। पता नहीं क्या यार, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते और हम बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और हम लोगों को इतनी टेंशन हो जाती है, इतनी बच्चों को नहीं होती है। और यहाँ मैं बना रही थी पूरी, क्योंकि सुबह मैंने छोले बनाए थे और छोले बहुत टेस्टी बने थे, बट मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। छोले बहुत टेस्टी, मतलब हस्बैंड भी मेरे बहुत ही कम चीज़ों को अच्छा बताते हैं, पर वो छोलों को बहुत अच्छा बताते हैं, कह रहे नहीं बहुत बढ़िया बने हैं। तो वो जो छोले थे ना, वो ज़्यादा ऐसे लगे हुए जैसे भटूरे टाइप ही बन गए थे छोले बिल्कुल। और बिल्कुल मैंने कोई ज़्यादा खास अगड़म धगड़म भी नहीं किया था, बहुत सिंपल तरीके से बनाया, पर छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। बस कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिस वजह से वो टेस्ट इतना अच्छा आया। तो फिर मैंने कहा कि चलो पूरियाँ बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे आराम से खा लेंगे गर्मा गर्म। सुबह तो वैसे ही भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वैसे इनके स्कूल में है ना ओवन है, बच्चों को गर्म करके खाना दिया जाता है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी स्कूल की, कि बताते हैं बच्चे कि मम्मी लंच होने से पहले ही 1 पीरियड पहले ही हमारा टिफ़िन रखवा दिए जाते हैं ओवन में। तो ये चीज़ अच्छी है। तो पर इसी वजह से है ना थोड़ी सी टेंशन भी हो गई है, क्योंकि ओवन में पता नहीं क्यों प्लास्टिक के टिफ़िन है इनके, और वो ओवन में रख दिए जाते हैं, पता नहीं ख़राब भी नहीं होते। और वैसे भी प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, तो वो हानिकारक ही होती हैं। सो इसलिए मुझे
अब इन बच्चों के ना टिफ़िन चेंज करने हैं, मुझे स्टील के ही टिफ़िन लेके आने होंगे इनके लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ पे है ना मैंने शाम की जोत बाती करने के बाद मैं कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि ये तो बहुत लेट आए थे, बच्चों को खाना दे दिया था, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। तो 10 बजे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया था, फिर उसके बाद मेरा कुछ मन नहीं किया, बर्तन वगैरह साफ़ करके, और ये आए और इन्होंने खाना खाया नहीं था, तो फिर हम सो गए थे। तो सुबह का टाइम है, सुबह उठ गई हूँ, थोड़ा सा लेट हो रही हूँ आजकल, पता नहीं क्यों आँख नहीं खुल रही है, क्योंकि 12 साढ़े 12 ऐसे बज रहे हैं आजकल सोने में। पहले हम जल्दी सो जाते थे, मम्मी थी ना यहाँ पे, तो हम ये लगा लो खाना खाते ही जैसे पापा लेट गए फिर मम्मी लेट जाती थी, तो 10 बजे क्या 9 बजे ही हम लोग सब लेट जाते थे। मतलब मैं तो जगी रहती थी और ये जगे रहते थे, पर फिर भी कितना जगोगे जब सारी लाइट्स वगैरह ऑफ है। तो हम भी 10 साढ़े 10 बजे लास्ट सो जाते थे, तो इसीलिए आंख जल्दी खुल जाती थी, और आजकल बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। सो मुझे ना बहुत ज़्यादा अपने आप पर ही गुस्सा आ रही है। और फ़ोन भी है ना हम लोग पास में रख के सोते हैं, तो बस सोते सोते ही फ़ोन का अलार्म बंद कर देते। तो आज मैं इनसे बात ही कर रही थी, तो ये कह रहे थे अब से ना फ़ोन दूर रखेंगे, मतलब डिसाइड किया हम दोनों ने मिलके क्या ना अब से ना फ़ोन दूर रखेंगे, जिससे बंद करने के बहाने उठेंगे तो अपने आप नींद खुल जाएगी। क्योंकि इन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, कह रहे नहीं यार लेट उठ रहे हैं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भी चाह रहे थे कि जल्दी उठूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत, मेरे को भी टाइम मिल जाए। अब 2-3 दिन से मैं ही बच्चों को छोड़ने जा रही, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, ये थोड़ी देर कहते हैं कि नहीं यार मेरे को भी निकलना है, तो मैं नहा लेता हूँ इतने, या मैं ये कर लेता हूँ। तो इस वजह से भी फिर मैं इनसे जिद नहीं करती हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं छोड़ आती हूँ बच्चों को। तो बच्चों को छोड़ के आना, फिर उसके बाद नाश्ता पानी करती हूँ, फिर घर के काम कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल अनमैनेज हो गया है, पर दोबारा से आना पड़ेगा अपने रूटीन में, ज़रूरी भी है, क्योंकि पूरा दिन ख़राब हो रहा है मेरे, वो कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। सो इस वजह से तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी मटर आलू। ठीक है, तो मटर तो छिली रखी थी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ चाय बनाने रख दी है, और गोभी कट किया और आलू कट किया, फटाफट से अब इनको चढ़ा दूँगी, और ऐसा फिर आटा लगाऊँगी। और ये भी उठ चुके हैं, ये अपने बच्चों को वेकअप कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और बच्चे उठ जाएंगे, इनका पानी वगैरह लगा दें। उठते के साथ ही बस मैं सब्जी छोक के बच्चों के साथ जाऊंगी और दोनों को नहला कर आऊँगी, क्योंकि महक को नहाने के लिए भेज दो ना, एक तो इतना टाइम लगाती है नहाने में कि इतनी देर में कम से कम 2 जने नहा ले, और दूसरा कि अच्छे से नहीं नहा कर आती। तो अब बस मैं ही करती हूँ, मैंने कहा इतनी देर में तो मैं ही नहला दूँगी फटाफट। तो दोनों को मैं 1 बाय 1 करके दोनों को नहला देती हूँ, इससे थोड़ा सा मन को सुकून भी मिलता है कि अच्छे से नहा लिए बच्चे, और जल्दी भी हो जाता है। नहीं तो बस बोलते रहो महक हो गया, महक निकल आओ, महक निकल आओ, यही मतलब घर में टेंशनें चलती रहती हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हंगामा हो ही जाता है, हर घर में होता होगा, सुबह सुबह का टाइम तो कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए मैं तो सूखी नहीं बनाती मेरे घर में, मैंने अभी भी पूछा था इनसे कि सूखी बनाऊँ या रसीली, तो कह रहे नहीं रसीली, तो फिर मैंने बाद में इसमें पानी ऐड कर दिया। आप चाहें तो सूखी इस तरीके से बना सकते हो। ऑब्वियसली यार सिंपल सी सब्जी आप लोग भी अपने घर में बनाते ही हैं यार, क्योंकि इस टाइम पे गोभी अच्छी आती है, कीड़े वीड़े वाली नहीं आती। अब इनको चाय दे दूँगी, क्योंकि ये फ्रेश हो चुके हैं, इनको चाय दे दूँगी और फिर आटा लगाऊँगी। और चाय के साथ कुछ और खास तो था नहीं, टोस्ट रखे थे तो टोस्ट ही दे दिए। तो चाय दूँगी और अपना बस आटा लगाऊँगी। मैं तो अब पीऊँगी बाद में ही चाय, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और बच्चों के रात को कपड़े धोने का सबसे बड़ा जो मतलब ख़राब बात है ना, वो यही है कि प्रेस नहीं हो पाती रात के टाइम में, क्योंकि सूख ही नहीं पाते हैं। सो अब मुझे इन बच्चों के कपड़ों पे करनी है प्रेस। बहक नहा चुकी है तो साइड में ही खड़ी हुई है, तो वो कह रही थी कि मम्मी प्रेस कर दो फटाफट से। तो मैं सब्जी छोक आई हूँ और आटा भी लगाया आई हूँ, तो बस अभी करेंगे प्रेस। और प्रेस करने के बाद बच्चे तैयार कर दूंगी, बाल बनाने रह गए हैं, टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर दिया, और फिर भागूंगी बच्चों को लेके। तो बस ऐसे ही भागम भाग सुबह सुबह लगी रहती है। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ इसी तरीके का भागम भाग वाला रहा है। और जब ये बच्चों को छोड़ने नहीं जाते ना, तो और ज़्यादा भागम भाग वाली रेस लग जाती है। तो आज इनको भी ऑफिस जाना है जल्दी, तो इस वजह से भी ज़्यादा थोड़ा सा भागम भाग वाला काम हो रहा है। और अपने का नाश्ता का टाइम तो तभी होगा जब ये सब लोग घर से जाएंगे। तो अभी नाश्ता करके बैठी हूँ, और ये भी ऑफिस जा चुके हैं। और देखिए कौन आया है घर पे, हमारे मायरू आई है, मायरू। और ये लेके आई है, क्या लेके आई है, क्या है, तेज से बोलो, पटेटो, क्रिस्पी क्रिस्पी पटेटो, फ्रेंच फ्राइज है ना, आपको अच्छे लगते हैं? ये पटेटो है, ये पटेटो खाती है। चल
तो बस अभी है ना वही डेली का घर का काम करना है। अभी कुछ काम नहीं किया, बैठ गई थी मैं। तो मैं लेके आई थी, स्कूल छोड़ने गई थी मैं बच्चों को, तो मैं लेके आई थी अमरूद, तो जो कि इनको भी दे दिया है टिफिन में, 2 काट के दे दिए मैंने, क्योंकि बच्चों का जाता है फ्रूट ब्रेक। और फ्रूट कई दिन से मेरे घर में आए ही नहीं रहते, ना ही मेरा चक्कर पड़ रहा था ना ही इनका। ये लेट आ रहे थे ऑफिस से, तो कह रहे थे कि मेरे को मिल ही नहीं रहे यार, मैं लेट आता हूँ जब तक कुछ मिलता नहीं है। मैं इनके भरोसे छोड़ देती थी। और आज मैं फ्रूट्स लेने गई तो मैं जिस साइड आती हूँ उस साइड फ्रूट्स ही नहीं थे, तो अब बच्चों को लेने जाऊँगी ना तब लेकर आऊँगी। अमरूद दिखाई दिए तो वो ले आई, क्योंकि फ्रूट्स ब्रेक होता है बच्चों का स्कूल में, और उसके वजह से मुझे कई बार पैसे देने पड़ जाते हैं, कई बार बिस्किट ले रही हूँ, कभी कुछ। एक दिन पोहा ले गए थे उसकी जगह पे, तो ऐसा चल रहा है। तो चलिए अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ में। तो मायरा करेगी बाय बाय, मायरा कर दो, बोलो बाय, करो करो जल्दी करो, ऐसे बोल दो बाय एवरीवन। नहीं करना, फिर देखो गुस्से हो जाऊंगी मैं। चलो करो बाय, ऐसे कर दो ओनली बाय। क्या हुआ मायरा, चलो हम करें ऐसे बाय। इनकी मम्मी एक्चुअली इनको बिना बताए है ना स्कूल चली गई इनके भाई के, और इन्हें पता नहीं था, तो नीचे रोने लग रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी उदास हो रही है ये, है ना। इसीलिए उदास हो ना कि मम्मा चली गई हैं अभी, हाथ ऐसे नहीं छाटते। उदास हो ना, सैड हो, हम्म, मम्मा गई इसलिए ना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।